हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 7.2 की 6वीं 7वीं और 8वीं सवाल को कवर करेंगे। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके पहले की वीडियो देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, क्योंकि आज से हम ये जो आज की इस वीडियो में 6वीं और 7वीं 8वीं सवाल बताएंगे। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखे तो आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया है यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम पहले समझते हैं, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया है। इसमें जो ये शीर्ष दिए हैं सबके ABCD, तो यहाँ पर हमने ये शीर्ष लिख लिया है। और जो ये आपका ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज ABCD, ये आपका एक समांतर चतुर्भुज है। तो फ्रेंड्स, ये जो इसके विकर्ण होते हैं AC और BD जो हैं, इसका मध्य बिंदु मतलब BD का मध्य बिंदु क्या है, ये है। और AC का मध्य बिंदु क्या है, ये। इसका मतलब हमें ये पता चला कि दोनों का मध्य बिंदु एक ही पॉइंट है। मान लेते हैं इसे O है, ये मध्य बिंदु O है। तो दोनों का मध्य बिंदु O है तो ये दोनों का मध्य बिंदु बराबर होगा। इसका मतलब जब इसका और इसका मध्य बिंदु निकालेंगे और इसका मध्य बिंदु निकालेंगे तो दोनों का बराबर आएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें x और y का मान ज्ञात करना है, तो ये हमें ज्ञात हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको केवल यही इतना जानना है कि दोनों का मध्य बिंदु जो है ये बराबर हमें दिखाना है, तभी हमें x और y का मान मिलेगा। क्योंकि ये जो जैसे AO है और OC है, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि OAC का मध्य बिंदु है, OAC का मध्य बिंदु इस तरह। और इसमें क्या होगा, OD बराबर OB होगा क्योंकि BD का मध्य बिंदु क्या है, O है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हल। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें AC तथा BD उसके विकर्ण हैं। ये हो गया। तो फ्रेंड्स, AC का मध्य बिंदु निकालने के लिए हम क्या करेंगे, AC का मध्य बिंदु क्या है, O है। तो यहाँ हम लिखेंगे अतः AC का मध्य बिंदु बराबर होगा किसके, BD के मध्य बिंदु के। तो फ्रेंड्स, ये जो अभी हमने लिखा ये आपका मेन पॉइंट है, इसी से हमें x और y का मान ज्ञात हो जाएगा। तो AC का मध्य बिंदु निकालेंगे, उसके बाद BD का मध्य बिंदु निकालते हैं। तो चलिए, यहाँ पर A का निर्देशांक क्या है, 1, 2 और C का x, 6 है। ये हो गया। तो इसका मध्य बिंदु निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे AC का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का फार्मूला आपको पता होगा, ये x1 है, ये x2 है। सॉरी फ्रेंड्स, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो यहाँ पर x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ये हो गया। अब इसी में मान को रख देंगे। तो x1 हमारे पास है x प्लस x2 हमारे पास कितना है, x है, और x1 1 है। तो चलिए कोई बात नहीं, इसको इधर उधर लिख सकते हैं। और यहाँ /2 y1 कितना है, 2, और y2 कितना है हमारे पास, 6 है, प्लस 6/2, ये हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ x प्लस 1/2 6, 2 8/2, तो यहाँ क्या होगा, 4।
तो ये हो गया। हमें AC का मध्य बिंदु ये पता चल गया। अब हम BD का मध्य बिंदु निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे BD का मध्य बिंदु, बिंदु के निर्देशांक तो B कितना है 4, y और D हमारे पास है 3, 5। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 4+3/2 कामा y+5/2 ये हो गया। यहाँ पर हमने फार्मूला नहीं लिखा है, डायरेक्ट देखिए x1 + x2 किए हैं /2, y1 + y2/2 किए हैं। उसके बाद हमारे पास आया 4+3 कितना हुआ 7/2 कामा y+5/2 ये हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ हमें BD का मध्य बिंदु पता चल गया है और AC का मध्य बिंदु ये पता चल गया। तो इसके पहले हमने यहाँ पर क्या लिखा था, AC के मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु क्या होगा, बराबर होगा। तो हम दोनों को बराबर दिखाएंगे। तो यहाँ आप लिख सकते हैं एक और, मध्य बिंदु का निर्देशांक, इसमें भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ये हो गया। तो यहाँ पर हम जब दोनों को बराबर दिखाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास आया x+1/2 x+1/2 यहाँ पर 4 है, ये बराबर होगा 7/2 कामा y+5/2 ये हो गया। तो फ्रेंड्स इसमें हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो यक्स का यक्स से तुलना करेंगे, y का y से करेंगे। तो इसको यहाँ पर हम साइड में सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड 7/2 किसके बराबर होगा, x+1/2, x+1/2, 2 से 2 कैंसिल, x+1 है तो 1 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर 7 - 1 = 6 आ गया। अब इसको y को y से तुलना करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर y से हमने जब तुलना किया तो हमारे पास ये आया। तो इसका हम तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये इधर चला जाएगा, तो y+5 = 4 × 2। देखिए भाग में है, इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो y+5 = 4 दूनी 8, ये इधर जाएगा तो y बराबर 8 - 5, तो y बराबर 3। तो x बराबर हमारे पास आया और y बराबर 3 आया है और x बराबर हमारे पास 6 आया था। तो फ्रेंड्स यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। तो फ्रेंड्स इसमें 7 नंबर के क्वेश्चन में इसमें दिया है, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा B के निर्देशांक 1, 4 है। तो फ्रेंड क्वेश्चन को आप पढ़ा करिए, उसके बाद इसमें समझा करिए कि इसमें कह क्या रहा है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स इसमें जब तक हम फिगर नहीं बनाएंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। तो इसमें ये हमें पता चला कि बिंदु A के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है और कह रहा है AB एक वृत्त का व्यास है। तो पहले हम एक वृत्त बनाएंगे, उसके बाद AB दिखाएंगे एक वृत्त का व्यास है। इसमें केंद्र का निर्देशांक हमें ये दिया है और B का निर्देशांक ये दिया है। तो फ्रेंड्स जो जो हमसे कहा करे, जैसे बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कहा है, लेकिन जो दिया है हम पहले उसे क्या हेल्प लेंगे, उसके बाद ये अपने आप खुद ही ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम 7वें को सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमने यहाँ पर एक वृत्त बनाया और इसमें ए बी क्या है, आपका व्यास है, ये ओ क्या है, ये आपका वृत्त का सेंटर है, मतलब कि केंद्र है। तो ये जो केंद्र होता है
केंद्र से यहाँ तक की दूरी, केंद्र से यहाँ तक की दूरी दोनों बराबर होती है, आपको पता होगी, क्योंकि ये रेडियस है, मतलब कि त्रिज्या है, ओ ए बराबर ओ बी होगा, ये त्रिज्या होगा। तो हम इसमें क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि इसमें ए बी का मध्य बिंदु क्या है, ओ है। तो जब ए बी का मध्य बिंदु ओ है, तो यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना है, इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। हमें नहीं पता है तो यहाँ पर हम यक्स और वाई मान लेते हैं, हमें इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इसका मध्य बिंदु ये 2 हमें दिया है और ये -3 भी दिया है। तो फ्रेंड्स इसमें हम क्या कौन सा फार्मूला लगाएंगे, मध्य बिंदु का फार्मूला लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो व्यास है, ये ए बी जो हमारे पास व्यास है और ये जो ओ बिंदु है, ए बी को बराबर भागों में विभाजित करता है, मतलब कि ओ ए बराबर ओ बी होता है। तो ये आपका मध्य बिंदु हुआ। तो जब हमें मध्य बिंदु पता है और उसका हमें निर्देशांक भी पता है, तो इसमें हम यक्स और वाई आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमें कुछ लिखना पड़ेगा, तो उसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो अभी हमने आपको इसमें बताया उसी को हम यहीं पर लिखते हैं, अलग से हम कुछ नहीं लिखेंगे, वही लिखेंगे जो अभी हमने आपको बताया। तो चलिए इसको हम यहीं पर लिख लेते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पर किसी वृत्त का केंद्र, मतलब कि सेंटर, ये वृत्त के व्यास को, ये जो ए बी है ये आपका व्यास है। तो किसी वृत्त का केंद्र मतलब कि ओ, केंद्र वृत्त के व्यास को समद्विभाजित करता है। ये हो गया। तो फ्रेंड्स इसको लिखने से हमें ये पता चल गया कि ए बी का मध्य बिंदु क्या है, ओ है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो ओ है ए बी को समद्विभाजित करता है। दोनों सही है, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये यहाँ तक हो गया। अब हमें इसका मध्य बिंदु ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी का मध्य बिंदु ओ है, ये हो गया। तो मध्य बिंदु का फार्मूला लगाएंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ए हमारे पास क्या है, यक्स कामा वाई, और बी हमारे पास है 1,4। तो इसका मध्य बिंदु हम ज्ञात करेंगे। जब कोई रेखा में दी रहती तो उसका मध्य बिंदु हम कैसे ज्ञात करते थे, ये x1 है, ये आपका y1, ये x2 है, ये y2 हो गया। तो यहाँ पर मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे तो x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, इस तरह ज्ञात करते थे। लेकिन हमें क्या ये मध्य बिंदु जो ये हम ज्ञात कर रहे हैं, क्या हमें पता है, ये पता है। देखिए इसी को ज्ञात करने के लिए हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं। जब ये हमें पता है तो इसके बराबर में हम दिखा देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x1 प्लस x2। तो चलिए इसमें हम पहले इसमें मान रख लेते हैं। x1 की जगह पर x है, प्लस x2 की जगह पर 1 है बटे 2, कामा y1 की जगह पर y है, प्लस y2 की जगह पर 4 है बटे 2, ये हो गया। अब हमें क्या पता है, ये जो हमें निर्देशांक दिया है तथा मध्य बिंदु का निर्देशांक, ओ का निर्देशांक 2,-3 है। ये हो गया। अब इसमें जब 2,-3 है तो ये मध्य बिंदु तो यही है ना, इसी को तो हम ज्ञात कर रहे हैं। तो ये हमें दिया है, तो फ्रेंड इसको हम ज्ञात इसलिए कर रहे हैं, और ये जो दिया है क्योंकि हमें ये यक्स और वाई का मान ज्ञात करने के लिए कहा है, तो इसीलिए हम मध्य बिंदु के फार्मूले से हम यक्स और वाई का मान ज्ञात कर रहे हैं, क्योंकि जो हमें दिया रहता है उसी का तो हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यक्स प्लस 1/2 बराबर किसके होगा, 2, मतलब यक्स, ये यक्स वाला पद है, ये वाई वाला है, तो y प्लस 4/2 बराबर -3, ये हो गया। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। इसको 2 से गुणा करेंगे तो यक्स प्लस 1 बराबर 4,
तो यक्स बराबर 3 हो जाएगा। एक इधर जाएगा तो 4 माइनस 1 तो कितना होगा 3। उसी तरह इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 3 2 उधर जाएगा तो कितना होगा y+4 इक्वल टू -6 और y बराबर -6 और ये इधर जाएगा तो -4 इक्वल टू -10। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करने के लिए कहा था, यक्स और वाई का मान। तो यक्स और वाई का मान हमें मिल चुका है। यक्स बराबर 3 मिला और वाई बराबर -10 मिल गया। तो फ्रेंड्स यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमेशा याद रखिएगा, जैसे हमें ये एक्स और वाई का मान ज्ञात करना था तो पहले ये हमें समझना था कि हमें क्या दिया है। जब हमें ये पता चल जाए कि क्या हमें दिया है, जो हमें दिया रहता है उसी का हेल्प लेकर जो हमें ज्ञात करना रहता है उसी को हम ज्ञात करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें आप 8वां क्वेश्चन देख सकते हैं। इसमें दिया है यदि ए और बी क्रमशः, मतलब ए और बी क्रमशः का मतलब ये हुआ कि ए का निर्देशांक ये दिया है, बी का निर्देशांक ये दिया है हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी बराबर 3 से मतलब 3/7 ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है। मतलब ए बी कोई रेखा मतलब है ऐसे, मतलब ऐसे कोई रेखा खींचिए, उसमें ए बी नाम दिए हैं और जो ए बी खींचे हैं उसी में पी भी रेखाखंड है, मतलब उसी ए बी के बीच में ही कहीं पर पी भी रेखाखंड है। तो इसीलिए इसमें दिया है कि और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है। तो फ्रेंड्स इसमें हमें पी के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो चलिए इसमें हम पी का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो ये जो दिया है तो इसको पहले हमें ये समझना है कि ये किस अनुपात में दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए जो यहाँ पर हमने इसमें ये बनाया है उसे जो हमें ये क्वेश्चन में दिया था उसे हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो इसमें जो हमें दिया है ए और बी के निर्देशांक क्रमशः, ये जो यहाँ पर हम बनाए हैं और ये लिखे हैं उसी को यहाँ पर हमने लिख दिया है। हमें ज्ञात क्या करना है, पी का निर्देशांक ज्ञात करना है। और ये जो आपको अनुपात के रूप में दिया है ए पी बराबर 3/7 ए बी दिया है। तो ये फ्रेंड्स आपका है क्या, ये एक प्रकार से आपका अनुपात दिया है। तो क्या इसे हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ए पी, ए बी को बटे में ले आएंगे तो बराबर 3/7 ये हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ हमें ये मिला कि ए बी कितना है 7 है, मतलब टोटल कितना है 7 है। 7 इकाई कुछ भी हो सकता है, मतलब ए बी कितना है 7 इकाई है और उसमें से ए पी कितना है, ये ए पी कितना है 3 इकाई है। तो यहाँ पर 3 दे देते हैं, ये 3 हो गया। तो जब ए बी कितना था 7 इकाई, ए पी कितना है 3 इकाई, तो जब ये 3 हो गया और टोटल कितना था 7 था, तो अगर हम 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, हमारे पास 4 आएगा। और जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए बी मिल जाएगा, मतलब ए बी कितना मिलेगा 7 मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ हमने क्या किया कि ए पी हमें ये पता चल गया तो ए बी में से हम ए पी को माइनस कर दिए। तो यहाँ पर लिख देंगे, अगर नहीं समझ में आया है तो यहाँ पर देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, ये कितना है ये तो दिया है, हमें बी पी ज्ञात करना है या पी बी ज्ञात करना है। पी बी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जो हमें दिया है ए बी दिया है माइनस ए पी दिया है, तो ए बी कितना है 7 - 3 बराबर 4। तो फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि ये हम क्यों ज्ञात किए, तो फ्रेंड्स हम हमें जो ये इस रूप में दिया है तो इस रूप में जब तक हम इसे नहीं ज्ञात कर पाएंगे, जैसे ये 4 अभी हमने ज्ञात किया तो ये आपका क्या है, ये अनुपात है, मतलब कि यम1 है और यम2 है। मतलब ये ए बी को कोई बिंदु पी है जो यम1 अनुपात M2 में विभाजित कर रहा है, मतलब 3/4 में विभाजित कर रहा है। तो हमें यक्स और वाई के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड्स हम यक्स और वाई के निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं, मतलब कि इसमें एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी। यहाँ तो यक्स वाई लिख दिए हैं लेकिन यक्स का क्या मान होगा और वाई का क्या मान होगा। तो चलिए इसी को हम सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स इसके पहले भी आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, इसमें थोड़ा चेंज कर दिया गया था, यही जो आपको ये दे दिया है। इसमें डायरेक्ट आपको अनुपात नहीं दिया था, इस रूप में दे दिया गया था। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, हमें क्या दिया है, ए का निर्देशांक दिया है -2 -2 और बी का निर्देशांक दिया है 2 -4
और M1 दिया है हमारे पास 3 है और M2 कितना है 4 है। ये हो गया। तो फ्रेंड्स इसमें हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, विभाजन का फार्मूला लगाएंगे। तो फ्रेंड्स यक्स ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, यक्स बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 करते हैं। और y के ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। ये हो गया। तो यक्स वाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सभी का मान रखेंगे। तो ये आपका x1 है, ये y1 है, ये आपका x2, ये y2 हो गया। तो इसी में मान को रख दीजिए। M1 कितना है 3 है, x2 हमारे पास कितना है 2 है, प्लस M2 हमारे पास 4 है और x1 का मान दिया है -2 अपॉन M1 प्लस M2 मतलब 3 प्लस 4 इक्वल टू 3 दूना 6, 4 दूनी -8 बटे 4 3 7 हो गया बराबर 8 में से 6 गया -2/7। यक्स का मान हमें मिल गया। और वाई का हम ज्ञात करते हैं। तो वाई बराबर M1 हमारे पास कितना है फ्रेंड 3 है इंटू y2 है -4। ये यहाँ पर देखिए y2 -4 है प्लस M2 कितना है 4 इंटू y1 है -2 बटे 3 प्लस 4 इक्वल टू 4 3 12 -12 4 दूनी 8 -8 बटे 7। तो यहाँ 12 8 कितना हुआ 20, माइनस में रहेगा क्योंकि बड़ी संख्या की साइन लगाएंगे तो माइनस में। तो हमारे पास यक्स कामा वाई का निर्देशांक आया है -2/7 कामा -20/7। तो फ्रेंड्स ये यक्स कामा वाई कितना आया है -2/7 कामा -20/7। तो ये जो आया है ये आपका पी का निर्देशांक है, पी का निर्देशांक। यक्स कामा वाई बराबर -2/7 कामा -20/7। ये हो गया। तो फ्रेंड्स यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।